नमस्कार दोस्तों, जितने भी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को देखें और समझें कि क्या आपने तैयारी किया है, कि सही है, कितना तैयारी किए हैं या नहीं। आइए जांच करें। अगर आपने तैयारी नहीं किया है और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत कम दिनों बची है तो इस प्रश्नों को देखिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आएगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन है आपको यह बिहार पुलिस में देखने को इस टाइप का मिलेगा, यानी कि बिहार पुलिस सिलेबस के अनुसार ही इस प्रश्न को यहाँ पर तैयार किया गया है यह मेरे द्वारा। और यह दी जॉब क्रिएटर आपको गाइड करेगी, जिसके मदद से आप बिहार पुलिस के सिलेबस को थोड़ा बहुत कवर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लास्ट स्टेज में लास्ट टाइम पर यह आखिरी क्वेश्चन किस तरह से आपको मदद करता है। आइए हम लोग पहले समझते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज। एक मैच में चारों ओवर बॉल जो किया था, कौन सा गेंदबाज है जिसने अपने मैच में चारों ओवर जो था वह मेडल फेंका था। तो वह बॉलर था न्यूजीलैंड का लॉकी फर्गूसन। वह खिलाड़ी का नाम था लॉकी फर्गूसन। क्या नाम था? लॉकी फर्गूसन, जिसने चार ओवर में कोई रन नहीं दिया। और यह कारनामा किया था पपुआ न्यू गिनी, एक देश है, इसी देशों के खिलाफ लॉकी फर्गूसन ने ऐसा किया था। और यह T20 विश्व कप था। अच्छा, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरस्बी। क्या नाम है? पोर्ट मोरस्बी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू कितनी बार आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री बने? यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। चंद्रबाबू नायडू कितनी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही जवाब है 4। आपको यह बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, या हमें कमेंट करें। इसके बाद आइए हम तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो सैमुअल एडम्स ने कहा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कर का मतलब होता है टैक्स, इसने नारा दिया। आगे चौथा क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना यानी कि बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब घटी? तो 16 दिसंबर 1773 में हुई। बोस्टन की टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 में हुई और यह घटना अमेरिका में घटी थी। हाँ, ये जो था क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स ने किस देश में दिया था? किस आंदोलन की क्रांति में यह आया था सामने? यह था अमेरिका में। 5 नंबर क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस देश की देन है? यानी कि किस देश की क्रांति में, उस राज्य की क्रांति में यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था? वह देश था फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है, यह किसका कथन है? यह वहाँ का सम्राट था उस समय का, लुई 14वां। उन्होंने कहा था, उनका कहना था, मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून, यानी कि हमारे बगैर कोई काम नहीं हो सकता, हमने जो सोच लिया वही कानून बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म यानी कि कहाँ हुआ था, या फिर कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक फेमस रचना की गई थी, वह सबसे अधिक फेमस है दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है जिनका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस का अंतिम जार शासक, रूस का अंतिम जार शासक यानी कि जार मतलब होता है राजा, वहां का अंतिम राजा कौन था? इसका सही जवाब है जार निकोलस द्वितीय। जी हाँ, कि जो रूस का अंतिम शासक जो था जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इटली का एकीकरण कब और किसने किया? यानी कि इटली का क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब और किसके द्वारा किया गया? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में एक कूटनीतिक थे जिनका नाम था काउंट काबून के द्वारा इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था इनका जन्म जेनेवा। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। उसी के आसपास ऑस्ट्रिया, पर्सा ये सारे देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब है 37 देशों ने भाग लिया था। यह दो शक्तियों के बीच लड़ी गई थी। एक शक्ति थी मित्र राष्ट्र, दूसरा थी दूरी राष्ट्र। अब बता देते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरुआत हुई थी और 1918 में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इस युद्ध में कहा जाता है कि अधिकांश जीतने वाले तरफ से थे जो विजेता टीम था रूस, उस रूस का काफ़ी सेना मारी गई थी। लगभग 6 लाख सेना की मौत हुई थी। फिर रूस में क्रांति हुई थी और रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अपना हिस्सा वापस ले लिया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? इसका सही जवाब है वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध जब घटना घट रही थी उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन साइंस से है। ये जितना भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखा यह एसएसटी से है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सारा प्रश्न आपको सिलेबस को कवर करेगा, आपके बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी में यह मदद करेगा, क्योंकि आप लास्ट टाइम बचा है, इसमें आपको काफ़ी यह क्वेश्चन जो है मदद करने वाले है। और हम आए दिन आपको हर एक डे इस तरह के एक से एक क्वेश्चन को आपसे रूबरू करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसकी वजह से आपके एग्जाम निकलने में काफ़ी मदद होगी और हम आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन होता है 10⁵ 10⁵ डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁵ 15 9 इंटू 46 इंटू 10⁵50 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी वह प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का जैसे कि बड़ा मात्रक क्या होता है? अब यहाँ से हम कुछ दूरी मापेंगे तो मीटर सेंटीमीटर, लेकिन हम ब्रह्मांड में जब जाएंगे और सूर्य के बीच, चंद्रमा के बीच या सूर्य या अन्य ग्रहों के बीच हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ यह मदद करती है प्रकाश वर्ष। ये था आपका 15 क्वेश्चन। आपको कितना क्वेश्चन आता था यह हमें ज़रूर बताएं और आपको कैसा लग रहा है यह भी हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।